निकाल कर देख चुके हैं, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मून के सरफेस पर अब एक्सेलरेशन की कोई ग्रेविटी निकालिए, मास दे रखा है मून का इतना, रेडियस दे रखा है मून का इतना। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे ऐसे बना लीजिए एक सरफेस, एक स्फीयर बना लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे मून, ये मून है, ये मून है और मून का रेडियस दे रखा है r, और ये मानिए कि मून के सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। मून के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मून के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मून का जो मास है उसको मैंने मान लिया कैपिटल है, और ये जो सरफेस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसके मास को मैंने मान लिया स्मॉल है। बहुत खुश हो रहे हो आज, ठीक है। आज ये भी खुश हो रहा है जो कभी कुछ बोलता नहीं, चुप रहता है। सब ठीक है? तो मैं दिव्यांश, तुम्हें कुछ पता है कि तुम्हारे बराबर वाली दोनों सीटों पर क्या चल रहा है? कुछ नहीं पता, चलिए ठीक है। तुम्हें तो KW में रहता है, तुम्हें KW में रहता है, बातचीत होती है तुम्हारी कोई आपस में? अभी कर लिया, अच्छा बच्चा है। तुम खेलने नहीं जाते? मम्मी मना करती है, ये खेलने नहीं जाता, ठीक है, लेकिन पढ़ता रहता है। तुम खेलने जाते हो, ये किताब को हाथ नहीं लगाते, इसका बैग जैसा जाता है घर वैसे ही वापस आ जाता है इसका। क्या एक बार तो ऐसी हद हो गई कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि इसका ये वैल्यू r की वैल्यू या x की वैल्यू ये इतनी है, मैंने पूछ लिया इससे x की वैल्यू, ये तो सोच रहा है, लिखा हुआ सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, सोच रहा है कि जैसे पता नहीं कोई फॉर्मूला पूछ लिया हो, वही थोड़ा पढ़ लिया करो। उस दिन बारिश हो रही है, मैं कह रहा हूँ कि भाई साइकिल यहाँ खड़ी कर दो, गाड़ी से चले जाओ, बरसात है भीग जाएगा, बारिश हुई जाना है साइकिल चला के जाना। तो ये देखो तुम्हारा दोस्त है शायद रुद्रांश, जिसको पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी बात हो रही है, यहाँ वेदांत की बात हो रही है। ठीक है, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए वैसे, दिमाग फ्रेश होता है उससे, तो थोड़ा निकला करो उससे बात, थोड़ा मेरे यहाँ पर भी आ जाए, तुम ऑनलाइन रहते हो। सर एक सच्ची बात बताओ तो, यानी आप तो एक यानी लेट स्टार्ट करवाता है, यानी 15 मिनट्स ओवर हो गई ओवरऑल, यानी 45 मिनट्स की क्लास, अब आप यानी टोटल यानी आओ फिर जाओ, उसके लिए यानी 20 मिनट्स से 20 मिनट्स लग गए, यानी 45 मिनट्स क्लास एंड 20 मिनट्स ट्रैवल। इसको तो पूछो, ये तो 2 घंटे पहले आ जाता, फुटबॉल खेलता है, तो 20 मिनट्स ठीक है, थोड़ा उसी बहाने ऐसा तो हो जाएगा ना, वॉकिंग ही हो जाएगी एटलीस्ट, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आओगे तो अच्छा लगेगा। नहीं ऑनलाइन में कभी कभी प्रॉब्लम नहीं आती क्या? आज में आए तो मन रोज करना चाहिए, हफ्ते में कम से कम 3 दिन आ जाए तो ठीक है ना, अच्छा लगेगा, ठीक है। मतलब मैं खुद में देखता हूँ ना कि मैं अब जैसे ये 5-6 दिन गए, तो इन 5-6 दिनों में क्या हुआ, ये कांवड़ वाला जो था, तो इसमें तो वैसे भी मतलब घर से बाहर निकलने में थोड़ा डर ही लगता है कि एक तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा है रोड पर, ऊपर से एक रोड पूरी कांवड़ियों के लिए बुकड है, तो ना ही निकले तो ही अच्छा है। तो मैं तो इतने में ही बोर हो गया, थोड़ा तो घर से निकलना चाहिए, कभी किसी काम से कभी किसी काम से, ठीक है। और आप लोगों के पास एक काम खेल लिया आधा घंटा सही रहता है, सही रहता है, और मतलब माइंड भी रिफ्रेश होता है, ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। माइंड और ब्रेन में अंतर पता है? माइंड और ब्रेन में अंतर पता है?
माइंड और ब्रेन में अंतर क्या होता है वो तो सही। वैसे ब्रेन तो एक ऑर्गन होता है और हार्ट कुछ इमेजिनरी कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज। ऐसा नहीं है, माइंड का काम सोचने का होता है और ब्रेन एक ऑर्गन होता है, ठीक है, लेकिन माइंड का काम सोचने का होता है। तो आप जब पढ़ते हो तो जो दिमाग है यानी कि जो माइंड है वो लगा रहता है लगातार उसमें, ठीक है। और जब खेलते हो तो वही माइंड जो है वो पढ़ाई से पूरी तरीके से हट जाता है और वो दूसरी चीज़ों में लग जाता है। तो वो उसी को कहते हैं कि एक बार मतलब माइंड रिफ्रेश हो गई। जैसे आप पूरा दिन लगातार काम ही करते जा रहे हो, तो अगर आप सोओगे नहीं तो परेशान हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो वही चीज़ है कि अगर खेलते ही रहोगे तो फिर कुछ आएगा ही नहीं, फिर पढ़ोगे कहाँ से? पढ़ते टाइम दिमाग ही नहीं लगेगा। और अगर सिर्फ पढ़ते ही रहोगे तो फिर एक टाइम पर आकर दिमाग थकने लगता है। तो इसलिए थोड़ा देर, मैं तो कहता हूँ आधा घंटा तो खेल लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, आधा घंटा उसको पकड़ दो, ये बता देगा कैसे कहाँ पर जाते हैं, कहाँ जाते हो। तो उधर खेलती ही हो KW? मैं अभी खेल लाइक फुटबॉल खेलने के लिए। पहले खेलती ही नहीं थे? पहले खेलता था बट फिर बाद में जब लाइक था तो बिल्कुल नहीं, फिर जून में आया बस सारा दिन। ठीक है ना, तो आदत डाल दो इसकी भी। मतलब बहुत कम बच्चे हैं ऐसे जिनको कहना पड़ता है खेलने के लिए, तुम तो खेलते हो क्या? बहुत कम बच्चे जिनको कहना पड़ता है तो खेल लिया करो। और तुम खेलते हो भाई? ये भी नहीं कि तुम्हारा भाई बैठा पीछे, ये भी नहीं खेलता। चलिए जी ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर मून है, मून जो है मून का मास जो है, हमने ये कहा कि जब भी कभी कोई दो बॉडीज़ हैं और दो बॉडीज़ के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, यहाँ पर यूनिवर्स में कोई भी दो बॉडीज़ होती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये जो बीच का डिस्टेंस है ना, दोनों बॉडीज़ के बीच का डिस्टेंस, वो किसके बराबर हो गया? वो मून के रेडियस के बराबर हो गया। मून का रेडियस कितना हो गया? r। हमने कहा फर्स्ट बॉडी m1 अगर मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का मास हो गया m, और सेकंड बॉडी m2 तो m2 का मास हो गया कैपिटल M। और दोनों के बीच का डिस्टेंस हम ये लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन m1 and m2 is डिस्टेंस बिटवीन m1 and m2 is ये हो गया कैपिटल M, ठीक है। तो F कितना हो जाएगा? G m1 m2 और r स्क्वायर, ये हो गया। F इज इक्वल टू G m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा जी, अब हमने कहा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है कैपिटल G, तो सेम रहेगा। m1 यानी कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट वो तो है स्मॉल m, m2 यानी कि मास ऑफ दिस मून वो है कैपिटल M, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R यानी कि रेडियस। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि कोई भी बॉडी अगर है कहीं पर भी पड़ी हुई है कोई भी बॉडी, तो हम ये कहेंगे कि ये जो मास है ये इस पर सरफेस ऑफ द मून पर पड़ा हुआ क्यों? क्योंकि इसको कोई चीज़ कोई फोर्स अपनी तरफ खींच रही है। वो फोर्स क्या कहलाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन दिस ऑब्जेक्ट ऑन मून, ठीक है। हम ये लिखेंगे, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर ये कहेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन force of gravitation on the object on moon is also given by Newton's second law. Newton's second law is also given by Newton's second law of motion. तो न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या है?
फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये हमने देखा था। तो F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू m इंटू जी। यहाँ लिखिएगा वेयर g is acceleration due to gravity, where small g is acceleration due to gravity, acceleration due to gravity। ये मेरी बात सभी को क्लियर है भाई? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये सरफेस पर पड़ा हुआ क्यों है? क्योंकि ग्रेविटी ने लगातार इसको खींच रखा है अपनी तरफ, ठीक है। तो ये हो गया F इज इक्वल टू m इंटू जी, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो mg इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू स्मॉल m इज कैपिटल M अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। अब स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल आउट हो गया, तो स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट पर निकालने का जो तरीका है वो क्या हो गया? वो हो गया आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, मास ऑफ दैट प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट का स्क्वायर। ये अगर आप कर देंगे तो आपके पास सीधा एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी, ठीक है, उस प्लैनेट पर। तो अब यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर हम मून की बात कर रहे हैं कि मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, ठीक है। तो जो ये वैल्यूज़ दे रखी हैं ये अब स्मॉल है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड ही नहीं करेगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कोई आप छोटी सी बॉल उठा दो और हवा में उड़ा दो उसको, है ना, कोई बहुत भारी ऑब्जेक्ट है उसको हवा में आप उछाल दो, तो दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही काम करेगा। अर्थ की अगर बात करें 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम चीज़ किसी और प्लैनेट की बात करें तो वहाँ पर भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसके मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा। किस ऑब्जेक्ट को आप हवा में उछाल रहे हैं या फेंक रहे हैं तो उसके मास पर डिपेंड ही नहीं करेगा, वो फिक्स होता है। Therefore, on moon, acceleration due to gravity is small g is equal to capital G कितना दे रखा है इस क्वेश्चन में? 6.7 into 10 की पावर -11, 6.7 into 10 की पावर -11। मास ऑफ मून कितना दे रखा है? 7.4 into 10 की पावर 22 और अपॉन रेडियस ऑफ मून कितना दे रखा है? 1740 किलोमीटर। तो रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। 1740 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करें इसका स्क्वायर। अब क्या करिए 6.7 और 7.4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ लिखेंगे 6.7 इंटू 7.4 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिएगा 4 7 28, 2 कैरी आ गया, 4 6 24 और 2 26, ठीक है। 7 7 49, 4 कैरी आ गया, 7 6 42 और 4 46, ये 8 हो गया। 6 + 9 15, 1 कैरी आ गया, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 4 9 5 8। डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यानी कि डेसिमल के बाद टोटल 2 डिजिट 49.58। तो यहाँ लिखेंगे कैलकुलेटर पे 49.58 मल्टीप्लाई करें, इधर 10 की पावर -11, इधर 10 की पावर 22, -11 है और 22 है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो 10 की पावर 11 बन जाएगा, 10 की पावर 11 बन जाएगा, ठीक है। और अब क्या करें, ये 10 की पावर 3 हो गया है और बल्कि क्या करिए 174 का 0 भी इधर देखो तो 10 की पावर 4 बन जाएगा। 174 इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर,
इंटू 10 की पावर 4 का स्क्वायर। बल्कि एक काम करिए, एक डेसिमल लगा रहे हैं, 17.4 इंटू 10 की पावर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं। आप जितनी वैल्यू कम करते जाएंगे, जैसे मान लीजिए इसकी हमने वैल्यू कम करी, एक जीरो हटा दिया, मतलब हमने 2 डिजिट इधर कर दिया, तो 17.40 लिखो या 17.4 लिखो, बात एक ही है। तो हमने 2 डिजिट छोटा कर दिया इसको, तो उधर जो उसकी पावर है वो 2 डिजिट बड़ी हो जाएगी। ये क्या हो गया 17.4 इंटू 10 की पावर 3 तो था ही, तो 2 डिजिट बड़े कर दिया उसको 10 की पावर 5। ये सभी को क्लियर है? 17.4 इंटू 10 की पावर 5 जो कराइए क्लियर। अच्छा, अब ऐसा करा क्यों? 17.4 का स्क्वायर करो मल्टीप्लाई, 4 4 सा 16, 1 कैरी आ गया, 4 7 सा 28 और 1 29, 2 कैरी आ गया, 4 1 सा 4 और 2 6, 7 4 सा 28, 2 कैरी आ गया, 7 7 सा 49 और 2 51, 5 कैरी आ गया, 7 सा 7 और 5 1 4 सा 4 1 7 सा 4 7 1 6 9 plus 8 17, 1 कैरी आ गया, 1 plus 6 7 plus 1 8 plus 4 12, 1 कैरी आ गया, 1 plus 2 3 plus 7 10, 1 कैरी आ गया, ये हो गया 30276। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट इधर, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स, तो 302.76 49.58 अपॉन 302.76। इधर है 10 की पावर 11 और इधर 10 की पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 10 की पावर 10, ठीक है। इधर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इधर भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास जी की वैल्यू कितनी आ गई? 4958, 10 की पावर 11, 10 की पावर 10, 10 की पावर 11 माइनस 10 अपॉन 30276। 4958 into 10 upon 30276, तो 49580 30276 ये हो गया। ठीक है जी, डिवाइड कर दीजिए। अब आप ये देखिएगा 30276 है ना, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000 समथिंग आ जाएगा, तो इसका मतलब 1 से ही करा जाएगा, 1 सा 30276, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 minus 6, 10 minus 6 is 4, इधर क्या बचा 7, 7 minus 7 is 0, इधर क्या बचा 5 ही है, इधर तो 5 minus 2 is 3, 9 minus 0 is 9, 4 minus 3 है तो 19,304, फिर एक जीरो लगाया, इधर डेसिमल आ गया, तो 30,000 है, उधर 193,000 है, तो लगभग 6,000, तो 6 6 36, 3 कैरी आ गया, 6 7 42 और 3 45, 4 कैरी आ गया, 6 2 12 और 4 16, 1 कैरी आ गया, 6 0 0 और 1 6 3 18, तो 10 minus 6 is 4, इधर क्या बचा 3, 13 minus 5 is 8, इधर क्या बचा 9, 9 minus 6 is 3, इधर 2 minus 4 is 1, 11,384, ठीक है। इसके आगे 0 लगाए, ये 30 को अगर 4 सा करेंगे तो 120 हो जाएगा, 130 3 सा 3 6 8 3 7 21 और 1 22 2 3 2 6 8 3 0 0, ठीक है।
ठीक है। और ज़्यादा आगे हम डेसिमल प्लेस से ज़्यादा आगे तक करने की ज़रूरत होती नहीं है। तो स्मॉल जी की वैल्यू होगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है जी, बस इतना करिए, बाकी इसको कंटिन्यू करवाऊँ इस क्लास में। ठीक है, 2 या 3 दिन आया करो। मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी देख